गांधी शर्म करो, पिछड़ों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वीडियो देखा आपने, ये बीजेपी के ओबीसी सांसद हैं जिनको जेपी नड्डा आज डिनर पर इनवाइट कर रहे थे, चाय पिला रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान के बाद ओबीसी की चर्चा बीजेपी में जोरों पर है। मैं कुछ ऐसे तथ्य और फैक्ट बताऊंगा जिसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अखिलेश यादव को फिलहाल सारस की चिंता है। एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली, चाहे जेएमएम हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियां फिलहाल सवर्णों की वोट के लालच में एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर चुप्पी साधे हुए हैं। एकमात्र डीएमके है जो थोड़ी बहुत बोल रही है। खैर, हमको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, लेकिन मेरी गलती नहीं है। पत्रकार के तौर पे मैं साफ साफ बात तो बताऊंगा। तो 2 दिनों से जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो देख लीजिए। केंद्र सरकार में 89 सचिव चलाते हैं, 89 सेक्रेटरी हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों को यही 89 सचिव अमली जामा पहनाते हैं। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, इन 89 अधिकारियों में एसटी 3, एससी 1 और ओबीसी का 1 भी नहीं है। यानी 85 सवर्ण अधिकारियों के नियंत्रण में देश की बागडोर है, फिर भी ओबीसी बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक है। एक उधर चंद्रशेखर रावण है, देश भर में घूम घूम कर एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों के लिए लड़ रहे हैं। आज फिर वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के उपरांत 6800 आरक्षित वर्ग की लिस्ट कोर्ट से रद्द हो जाने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इको गार्डन आकर धरना दे रहे 6800 चयनित अभ्यर्थियों से मिले। गरीबों मजलूमों की एक ही आवाज़ है। 2 अप्रैल को वो जयपुर में भी आदिवासी दलितों के समर्थन में जा रहे हैं। अब ये देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो सारस की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। फिलहाल वो सारस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी को अपनी तरफ लाने के लिए एक जोर कर रही है। उन्होंने सारे टीवी को लगा दिया है, उसके सांसद धरना दे रहे हैं, यहाँ तक कि चाय की पार्टी रखी जा रही है। फिलहाल इन महाशय को ओबीसी हितों से बढ़कर सिर्फ सारस की चिंता है। सारस ही इन्हें वोट दे देगा और सारस ही इन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। भाजपा 2024 चुनाव में ओबीसी वोट के लिए अपनी जी जान लगा दी है और यह जनाब सारस के लिए अपना जी जान लगा दिए हैं। तो सारस है उदास एक ऐसा अमृतकाल है। तो अखिलेश यादव का एजेंडा अपना है। वहीं आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया। लेकिन सोचिए, कांग्रेस से सवाल यही है, एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर वो बैकफुट पर है, वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद वो लगातार कोशिश तो कर रही है कम से कम। लेकिन वहीं बीजेपी ने ओबीसी का मुद्दा बना दिया। जबकि मैं बता दूं कि एक भी भगोरा जो पैसे लेकर देश से भागा है, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो या विजय माल्या हो, वो ओबीसी नहीं है। तो आज कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया और ये देखिए सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल है खबरें, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। दिल्ली में लाल किले पर तानाशाही, मोदी कांग्रेस के शांतिपूर्ण मसाल जुलूस से भी निकलने नहीं दे रही है। जुलूस में पहुंचे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। फिलहाल कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देने का बाकायदा फैसला किया है। और ये देखिए, राहुल गांधी, अनिल बलूनी हैं, राहुल गांधी द्वारा देश के ओबीसी समाज के अपमान के विरोध में तो बीजेपी सांसद जो है वो अब धरने पर हैं। सवाल है कि आज चाय पार्टी में ये नहीं बोलेंगे। सोचिए क्या हो रहा है। इनको पूछना चाहिए कि भैया ओबीसी का हक अधिकार कौन छीन रहा है। कांग्रेस के दौर में भी छीना जा रहा था, बीजेपी के दौर में भी छीना जा रहा है। कांग्रेस ओबीसी को जो भी मिला है, बोल जब लालू यादव के दौर था, जब बीपी सिंह का दौर था, जब अर्जुन सिंह ने दिया है। खैर 2018, 19, 20, 21, 22 ये 4 साल का आंकड़ा दे रहा हूँ। 4365 जो टॉप लेवल टोटल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसमें 334 एससी, 166 एसटी और 695 मतलब 7.65% एससी, 3.8% एसटी और 15% ओबीसी की भर्ती हुई है। बाकी सोचिए सारी सीटें जो हैं वो कौन ले जा रहा है। एसटी समुदाय से और 695% ओबीसी से थे। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जी बताएं, क्या ओबीसी एससी एसटी का अपमान नहीं है? तो ये आंकड़े लगातार मैं दे रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी क्या लगातार उसके हक अधिकार की चोरी हो रही है। वहीं आईआईटी मुंबई में साफ साफ खबर आ गई है कि जो अरमान इकबाल खत्री, ये वो शख्स है जिसके नाम से
सुसाइड जो उन्होंने किया था आईआईटी बॉम्बे में, एक दर्शन सोलंकी ने, उनका सुसाइड नोट मिला है, उसमें अरमान इकबाल खत्री नाम के इस शख्स पर जातिवादी टीका टिप्पणी का आरोप लगा है। वहीं आईआईटी का डायरेक्टर जो है वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा था। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, SC ST OBC हैं तो आपके साथ सौतेला व्यवहार होगा। राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक यूनिवर्सिटी बनाई और राज्य की आधी आबादी OBC का रिजर्वेशन से बाहर कर दिया है। तो मतलब सोचिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, जहाँ अभी भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी SC ST की वही हालत है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, SC ST OBC की हालत सोचने वाली है, चिंताजनक, उनको कुछ मिलना नहीं है। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि हिंदी पट्टी के जो SC ST OBC के नेता हैं वो फिलहाल सवर्ण वोटों के लालच में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, असंवैधानिक अधिकार पर बोल नहीं रहे हैं। हर राज्य सरकार ने अपने यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई है। राजस्थान उन गिने चुने राज्यों में है जिसके लॉ यूनिवर्सिटी में एक भी SC ST को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। एक खबर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से जो वैकेंसी आई है उसमें सबसे बड़ी बेईमानी हुई है और उस बेईमानी की वजह से लगातार बहुजन समाज के लोग हाशिए पर हैं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें भी SC ST OBC के जो हक अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। वो जब आप पूरा वैकेंसी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को लगातार ठगा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है और लोग OBC के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो लगातार सोशल मीडिया की वजह से जो जागरूकता आई है उसको अब ये नेता कैश कराते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी जो है वो कम से कम लग गई है इस मामले पर और लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नेताओं में जागरूकता की जो है वो साफ साफ कमी दिख रही है। तो ये तो तय है कि दिलीप मंडल जैसे जो लोग हैं वो इन तमाम मुद्दों को ला रहे हैं पब्लिक के सामने, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी चुप्पी साफ साफ दिखा रही है कि SC ST OBC के हिस्से में कुछ भी नहीं मिला है। तो राजस्थान में जाट, गुर्जर, यादव, माली, कुमार, लोहार, सुनार, सैनी और भी तमाम जातियों तक ये सूचना पहुँचे कि किस तरह से लॉ कॉलेज में उनके जो छात्र हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार रिजर्वेशन की अनदेखी है। और SC ST OBC की तो इतनी बदकिस्मती है कि जो OBC SC ST लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो भी उनके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में न तो बोल रही है न लड़ रही है। वहीं बीजेपी लगातार सांकेतिक तरीके से इकोनॉमिक वीक के सेक्शन को उसने सवर्ण उसके साथ है। ये देखिए, ये डिटेल वैकेंसी है, 514 सीट है OBC को और 529 सीट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जिसको 10% रिजर्वेशन है और 999 सीट है जनरल को। ये पूरे देश भर में जो ये वैकेंसी निकली थी उसका है। और ये वैकेंसी है जिसमें EPFO और तमाम तरह के कला नौकरियों की जो है वो नियुक्ति होती है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन इसको लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल बीजेपी जो है वो लगातार OBC के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस आपके नाम पर क्यों राजनीति करेगी। सवाल ये है कि कांग्रेस के बदले आपके नेता क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल SC ST के जो नेता हैं उनका न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न कोई आंदोलन है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार आंदोलन चला रहे हैं और उसी से कुछ न कुछ उम्मीदें बंध रही है और हो सकता है कि उससे कुछ सरकार पर असर पड़े। अब तक जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी जो थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ी है वो सोशल मीडिया के से बढ़ी है। बहुजन समाज के जो नेता हैं वो फिलहाल सवर्ण वोटों के लिए अपना अलख जगा रहे हैं, उनकी कोशिश है। देखिए, EPFO, SSA एंड स्टेनो एग्जाम 2023 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स 999 अनरिजर्व, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 529 जबकि उनके पास 10% रिजर्वेशन है और 514 OBC, ये 514 OBC जिनके पास 27% रिजर्वेशन है। और सोचिए, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, पटेल जो पूरे यूपी के गुजरात का पटेल छोड़ दीजिए तो उनको भी OBC हैं। जाट जो हैं वो जाट गुर्जर जो हैं वो भी OBC में, मराठा OBC में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है।
तो आप लोग को तय करना है कि ओबीसी की सामाजिक जो स्थिति है वो किस तरह से डगमग है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल आपके SC ST OBC वाली लीडरशिप वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी 2024 के राजनीति में जुट गई है और वो कह रही है कि वो ओबीसी को सम्मान दिला रही है। फिलहाल वो सम्मान देने की बात करेगी, होर्डिंग लगाएगी, बैनर पोस्टर लगाएंगे, ओबीसी नेताओं को चाय भी पिला रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी क्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी का सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश का ओबीसी मेहनतकश है, उसको भगोड़ा कहा जा रहा है। एक भी विदेश भागने वाले में ओबीसी का हाथ नहीं है, न ओबीसी का कोई नेता है। आपकी विडंबना यह है कि आपके पास न मीडिया है, न टीवी है, न अखबार है। और जो ओबीसी के नेता हैं वो फिलहाल 60% वोटों को छोड़कर 12-15% सवर्ण वोटों की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो उनको मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप बताइए कि आपको कौन होशियार लग रहा है। कांग्रेस ने कभी SC ST OBC की बात नहीं की खुले तौर से। बीजेपी लगातार सिंबॉलिक राजनीति कर रही है। वहीं SC ST OBC के जो नेता हैं वो सवर्णों को खुश करने में लगे हैं। तो 2024 में कौन कामयाब होगा, बीजेपी, कांग्रेस या ओबीसी दल वाला लीडरशिप? फिलहाल अखिलेश यादव लगातार सारस पर बने हुए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।